हेलो बच्चों, हाय मैं हूँ फरीन मिस। आज हम हिंदी थर्ड स्टैंडर्ड की तीसरी इकाई से एक सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता का नाम है सप्ताह के दिन। सप्ताह का मतलब होता है हफ्ता यानी वीक, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से हम सप्ताह के 7 दिनों को जानेंगे। इस कविता में कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से बताया है कि बच्चे सप्ताह के दिन कैसे बिताते हैं और वे कौन कौन से काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, हिंदी बाल भारती टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41 निकालिए। बच्चों, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ना, इसे हम कैलेंडर कहते हैं। यह जो कैलेंडर आप देख रहे हैं, इसमें नवंबर महीना और साल 2018 दिखाया गया है। लेफ्ट साइड पर दिन लिखे हुए हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और यहाँ पर तारीख यानी डेट्स दी हुई है। कैलेंडर में हम दिन, तारीख और महीने के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका उपयोग किया जाता है फेस्टिवल्स, छुट्टियाँ, बर्थडेज के बारे में पता करने के लिए, अपने काम, पढ़ाई के साथ एग्ज़ाम की तारीख को जानने और उसकी प्लानिंग बनाने के लिए भी करते हैं, है ना। अभी हम देखते हैं कविता के ज़रिए कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं। हंसते हंसते सोमवार से सप्ताह शुरू कर जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे हंसते हंसते सप्ताह का पहला दिन जो सोमवार होता है, उसको खुशी और उत्साह के साथ शुरू करने का विचार किया है। मंगलवार को खेल खेल में सभी काम कर पाएंगे। अब बच्चों ने मंगलवार को खेल खेल में यानी मज़ेदार तरीके से सभी काम करने का विचार किया है। इसका अर्थ यह भी है बच्चों कि अगर हम अपने काम को एंजॉय करते हुए करते हैं तो ज़्यादा मुश्किल नहीं लगते और हम उन्हें जल्दी और अच्छे से कर लेते हैं। बुधवार को बड़ी सुबह ही पौधों को नीर पिलाएंगे। अब बुधवार को सुबह जल्दी उठकर बच्चे क्या करने वाले हैं? पौधों को नीर पिलाने वाले, यानी पौधों को पानी डालने वाले हैं। पौधों को पानी देना उनके लिए ज़रूरी है ताकि वो अच्छी तरह से उग सके। आप देख सकते हो पिक्चर में जिस तरह से बच्ची पौधों को पानी डाल रही है। गुरु की महिमा, गुरुवार को सबको प्रणाम कर आएंगे। तो बच्चों, गुरु की महिमा का मतलब है गुरु की महानता और उनके इम्पोर्टेंस को समझना, महत्व को समझना। गुरु वे होते हैं जो हमसे बड़े होते हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी और हमारे टीचर्स, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, है ना, और हमें सिखाते हैं। तो इसलिए बच्चों ने गुरुवार के दिन सभी गुरुओं को सम्मान देने के लिए उनके पास जाकर प्रणाम करने का निर्णय लिया है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं हाथ जोड़कर जिस तरह से बच्चे प्रणाम कर रहे हैं। खेल कूद और योग करेंगे, दिन शुक्रवार मनाएंगे। तो शुक्रवार के दिन बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे यानी मौज मस्ती करेंगे। इसके साथ ही वो योग भी करेंगे। इस तरह से वे अपना दिन मनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरह से बच्ची योग कर रही है। तो इस तरह से हमें भी एक्सरसाइज करना चाहिए, आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए, योगा करना चाहिए ताकि हमारा माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रह सके। आधा दिन है शनिवार को माँ का हाथ बटाएंगे। शनिवार को स्कूल का आधा दिन होता है, इसलिए स्कूल से आकर बच्चे अपनी माँ का हाथ बटाने वाले हैं, यानी मम्मी के कामों में उनकी मदद करेंगे। बच्चों, आपको भी अपने मम्मी की उनकी गाइडेंस में रहकर उनकी मदद करनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, जब छुट्टी मिले या आधा दिन हो तो ज़रूर अपनी मम्मी की हेल्प करना। ओके। रविवार तो छुट्टी लाया, मिलकर धूम मचाएंगे। अब रविवार को सबको छुट्टी होती है, इसलिए सब मिलकर क्या करने वाले हैं? मस्ती करेंगे, खेलेंगे और खुश रहेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर धूम मचाएंगे, यानी बहुत इंजॉय करेंगे। 7 दिनों के नाम बताओ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ओके, ये 7 दिन हैं
हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो इसे हमें अच्छे से याद कर लेना चाहिए। बच्चों, मैंने मराठी और इंग्लिश में भी हफ्तों के 7 दिनों के नाम अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। ओके। कल, आज, कल और परसों कौन से दिन है? फॉर एग्जाम्पल, आज प्रेजेंट। ओके, आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो कल यानी येस्टरडे, इन इंग्लिश येस्टरडे क्या था? अगर आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो कल क्या था? मंडे था, राइट, सोमवार था। कल और परसों कौन से दिन है? मतलब कल यानी आने वाला कल। ओके, टुमारो क्या होगा? बुधवार होगा, यानी वेडनेसडे होगा। और परसों, परसों यानी डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? गुरुवार, यानी थर्सडे होगा। तो बच्चों, इस कविता के ज़रिए हमें यह सीखने मिला कि हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आता है, तो हमें हर दिन के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, उसे जुड़े हर काम को हंसी खुशी के साथ करना चाहिए। इस कविता में हमें कवि ने यह सिखाया है कि कैसे हमें अपने काम के साथ पढ़ाई, खेलकूद, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, हेल्थ और फैमिली का इम्पोर्टेंस भी समझना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस कविता में हमें बड़ी खूबसूरती के साथ हर दिन और टाइम के वैल्यू को समझाया गया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह कविता समझाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर यह आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस पोएम के रेसिटेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसे प्लीज़ ज़रूर देख लेना। थैंक यू।